गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल से हिस्ट्री की क्लास शुरू की है, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और हम मानव के अतीत के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जैसे देखा था कि हम इसमें 700 ईस्वी से 18 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उस आगे बढ़ते। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा मैं कि जो कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग थे उसको मैंने आपको पीडीएफ बना के स्कूल के ग्रुप, जो स्कूल का जो ऐप है, उस पर डाल दिया है। आप मीनिंग याद करें और फिर पीडीएफ देखें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नाउ द अरब्स कम टू इंडिया स्ट्रेट्स। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि अरब जो हैं वो इंडिया में काहे के लिए आए थे? ट्रेड यानी कि व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे। तुर्किश इन्वेशंस टुक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स। भारत में 1000 ईस्वी से तुर्की के आक्रमण हुए। तुर्किश जो है वो 1000 ईस्वी से भारत में आने लगे हैं। दे एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग ए सल्तनत और किंगडम इन आवर कंट्री। उन्होंने हमारे देश में यानी कि भारत में सल्तनत और किंगडम यानी कि राज्य स्थापित करने की लक्ष्य रखा। वो सल्तनत स्थापित करना चाहते थे और यह राज्य स्थापित करना चाहते थे। पर्शियन वाज देयर कोड लैंग्वेज एंड दे वर सक्सेसफुल इन रिप्लेसिंग द कॉन्टेम्पोरेरी रूलिंग डायनेस्टीज। फारसी उनकी अदालत की भाषा थी। उनकी जो अदालतें होती थी, जो कोर्ट होती थी, जहाँ पे सुनवाई या जो न्याय किया जाता है, उनकी जो वहाँ की लैंग्वेज थी वो फ़ारसी थी। और वे समकालीन शासक राजवंशों को बदलने में सफल रहे। यानी कि जो पहले से यहाँ पर जो राज कर रहे थे उनको उन्होंने चेंज कर दिया। Before this period, also there was an extremely long period of struggle between various powers, among which इस अवधि से पहले भी विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्ष की एक लंबी अवधि थी। यानी कि ये जो काल आया है, इससे पहले भी बहुत सारे राजाओं के बीच संघर्ष हुआ है बहुत लंबे समय तक। द प्रतिहारस, द पालास, राष्ट्रकूटास वर द प्रोमिनेंट वन इन नॉर्थर्न इंडिया। उत्तर भारत में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट प्रमुख थे जिनसे संघर्ष हुआ है। इन दिस सेक्शन वी विल आल्सो नाउ अबाउट द चोलास हु सेंट ट्रेड मिशन टू डिस्टेंट कंट्रीज। इस खंड में, इस अध्याय में हम उन चोलों के बारे में भी जानेंगे, चोलास के बारे में जानेंगे जिन्होंने दूर देशों में व्यापार मिशन भेजे थे। इन द 16th century द मुगल रिप्लेस्ड द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान इन इंडिया। 16वीं शताब्दी में, इन द 16th century यानी कि 16वीं शताब्दी में मुगलों ने भारत में दिल्ली सुल्तानों के जो शासन को वापस प्रतिस्थापित किया था। यानी कि जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके
शासन को मुगल ने संभाल लिया था। द मुगल्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मुगल मध्य एशिया से आए थे या वो मध्य एशिया से थे, सेंट्रल एशिया से। Their policies had a significant impact on social, political, culture, military and economic structure of India. उनकी जो नीतियाँ थी भारत के सामाजिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, कल्चर, सांस्कृतिक, मिलिट्री यानी कि सैन्य एंड इकोनॉमिक, आर्थिक ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी कि जो मुग़ल यहाँ पर आए और उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई उससे भारत के जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, सैन्य आदि जो चीज़ें थी उसके ढांचे पर बहुत प्रभाव पड़ा। Their rule was that of pomp and show, splendor and opulence. उनका जो शासन था वो धूमधाम का था, दिखावा करते थे, वैभवशाली था और उमंग थी, उनमें जोश था। यानी कि जो मुग़ल थे उनका शाही दरबार था, उनके जो धूमधाम से वो रहते थे, मतलब धूमधाम से कुछ भी प्रोग्राम वगैरह करते थे, दिखावा बहुत करते थे। आगे बढ़ते हैं। They introduced various new dressing style such as, उन्होंने विभिन्न नए ड्रेसिंग स्टाइल यानी कि पहनने के जो कपड़े आते हैं, उन्होंने नए ड्रेसिंग स्टाइल यानी कि जो वस्त्र हम जो पहनते हैं, जो परिधान होता है, उनसे हमारे यानी कि भारत को परिचय कराया। जैसे कि उसमें क्या क्या था, घाघरा चोली उसमें आता है, कुर्ता आता है, चूड़ीदार पजामा आता है, शेरवानी एट्सेट्रा। इस तरह की चीज़ों से उन्होंने यहाँ के लोगों को परिचय करवाया और वो इंडिया में लाए, इंडिया के लोगों के सामने पेश किया। विच आर इन vogue even in the present time, जो कि वर्तमान समय में भी प्रचलित हैं, प्रचलन में है, अभी तक भी उनको यूज़ किया जाता है। They also introduce various type of new food item such as, उन्होंने विभिन्न प्रकार के नए खाद्य पदार्थों यानी कि खाने की सामग्री, नए तरह के खाद्य पदार्थों यानी कि भोजन की जो सामग्री है उससे भी इंडिया के लोगों को परिचय कराया है, यानी कि यहाँ पर लाए वो। जैसे कि उसमें क्या क्या था, बिरयानी, पुलाव, फिरनी, कोरमा, ये चीज़ें थी। विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो आज भी बेहद लोकप्रिय है, जिसको आज भी लोग पसंद करते हैं। मैंगोज़, टोबैको, grapes, ice and chilies were introduced in India during the Mughal period. मुग़ल काल के दौरान ही भारत में आम, तंबाकू, अंगूर, बर्फ़ और मिर्च की शुरुआत की गई। ईरानी